हमारा मूर्ख मन बार बार सतगुरु को यह कहकर परेशान करता है, बाबा जी मैं भजन सिमरन नहीं कर सकता, कृपया मुझ पर रहमत करें, अपनी दया मेहर करें। हर सत्संगी की यही विनती है, मुझ पर दया मेहर करो, ज़रूर करो, ज़रूर करो, क्योंकि मुझे चाहिए। जैसे कि दया मेहर कोई ऐसी चीज है जिसे वह अपनी जेब से निकालकर हमें पकड़ा देंगे और हम उसे बड़ी शान से घर ले जाकर दीवार पर टांग देंगे या उसे मेज पर रख देंगे ताकि हमारे साथ साथ दूसरे लोग भी उसकी तारीफ कर सके। हम अपने दुनियावी नजरिए से दया मेहर को भी एक तरह का पदार्थ समझ लेते हैं, लेकिन वह तो हमें नाम दान देकर पहले ही हम पर अपनी दया मेहर की बख्शिश कर चुके हैं। इससे ज्यादा और क्या दया मेहर हो सकती है। दुनियावी स्तर पर वह इससे ज्यादा कुछ नहीं करते। हमें नाम देना सतगुरु की सबसे बड़ी दया मेहर है। दुनियावी स्तर पर जब वह एक बार हमें नाम दान दे देते हैं, फिर उनका काम पूरा हो जाता है, खत्म हो जाता है। उसके बाद हमारा काम शुरू होता है। अब हमें अपने आप को अपने अंतर में जाने के लिए तैयार करना है और उनकी दया मेहर को अंतर में हासिल करना है, क्योंकि केवल वही एक जगह है जहां दया मेहर दी जाती है और ली जाती है। सतगुरु हमारे लिए भजन सिमरन नहीं करेंगे। भजन सिमरन का तरीका सिखाना उनका काम है, लेकिन भजन सिमरन करना हमारा काम है। बाबा जी मैं भजन सिमरन नहीं कर सकता, कृपया मुझ पर दया मेहर करें। क्या हम सोच सकते हैं कि बाबा जी ये शब्द शायद हर रोज दिन में 100 बार सुनते होंगे। अगर हमें इस तरह से परेशान किया जाए तो हम तो पागल खाने ही पहुंच जाएंगे। बाबा जी को हर रोज यह सुनना पड़ता है और हम में से हर व्यक्ति यही विनती करता है। वह सोचता है कि उसका यह सवाल सबसे अनोखा है और बाबा जी बड़े प्यार से सुनते हैं, मानो यह दुनिया का वाकई सबसे खास सवाल है। हमारे साथ उनका यह अनुभव कितना नीरस होगा। फिर भी सतगुरु बड़े धैर्य से समझाते हैं, भजन सिमरन करने में मुश्किल क्या है। बस बैठो, अपनी आंखें बंद करो और तुम वहां पहुंच जाओगे। हम हंसते हैं, खिलखिलाते हैं और दूसरों को इसके बारे में बताते हैं कि बाबा जी मजाक करना पसंद करते हैं, लेकिन मजाक तो हम बन गए हैं, क्योंकि उनके वचनों की गहराई को हम समझ नहीं पाते। हम विश्वास नहीं करते क्योंकि हमें सतगुरु के वचनों पर भरोसा ही नहीं है। वह कहते हैं, बस स्थिर होकर बैठ जाओ, दुनियावी भोगों और मौज मस्ती के ख्याल से मन को हटाओ, अपनी आंखें बंद करो, अपने ध्यान को तीसरे तिल पर लाओ, दृढ़ संकल्प के साथ ध्यान लगाओ और तुम वहां पहुंच जाओगे। यह वहां किधर है? वहां यहाँ नहीं, बल्कि तीसरा तिल है। वह कहते हैं कि अपना ध्यान यहाँ से, इस दुनिया से निकालो, इंद्रियों के भोगों से अपना ध्यान हटाओ और तुम वहां अपने अंतर में पहुंच जाओगे। सतगुरु पूछते हैं, इसमें कितनी मुश्किल और क्या है? भजन सिमरन करने में मुश्किल क्या है? बस स्थिर होकर बैठो, अपनी आंखें बंद करो, अपने विचारों को सब चीजों से हटाओ और तुम वहां पहुंच जाओगे। यहाँ मरो
और वहां जियो। इसमें मुश्किल क्या है? अपनी तवज्जो को यहां मत रखो, वहां रखो। मरो नहीं, जियो। मन का सामना करो, उसे चुनौती दो, उसे मार डालो, उस पर जीत हासिल करो। बस वहां पहुंच जाओ और उसकी अपार कृपा का अनुभव करो। लुइस हिलगर के देहांत के बाद बाबा जी उनके घर की मरम्मत के बारे में हिदायतें देने के लिए वहां गए। बालकनी में खड़े होकर उन्होंने हिलगर की छड़ी को मजाक से ऊपर उठाया, मानो वह वहां खड़ी सेवादारनी को मारने लगे हों। फिर उन्होंने बालकनी से नीचे बगीचे में इकट्ठे हुए अंग्रेजों की तरफ देखा। सब खामोशी और हैरत से उनकी तरफ ऊपर देख रहे थे, छड़ी हाथ में उठाए, मानो वह मारने के लिए तैयार हो। उन्होंने मजाक में इशारे से नीचे खड़े अंग्रेजों से पूछा, मारो इसे। उन सब ने उसी तरह बेझिझक होकर खामोशी के साथ अपना सिर हिलाकर हाँ कर दी। अब सभी इंतजार में थे कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन बाबा जी ने प्यार से सेवादारनी को छड़ी देते हुए कहा, इसे रख लो, तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। सब लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। बाबा जी को इतने मजाकिया मिजाज में देखकर सब खुश हो गए, लेकिन बाबा जी के इस नाटक में गहरा मतलब छिपा है। मारो इसे और फिर इसे रख लो, तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। ज्यादातर सत्संगी उस छड़ी को अपनी दीवार पर सजाकर रख लेंगे ताकि सबको बता सकें कि यह उन्हें बाबा जी ने दी थी। इसमें कोई शक नहीं कि उनके लिए यह सबसे कीमती चीज होगी, लेकिन बाबा जी ने कोई दुनियावी तोहफा नहीं दिया था। उस छड़ी का अपने आप में कोई महत्व नहीं था और यकीनन उन्होंने उस सेवादारनी को छड़ी से मारना भी नहीं था। हम उस छड़ी की तुलना भजन सिमरन से कर सकते हैं और छड़ी ऊपर उठाकर उससे मारने का इशारा हमें याद दिलाता है कि हमें भजन सिमरन करने का हुक्म मानना है, क्योंकि हमने जो वादा किया है हम उनका पालन नहीं करते। इसलिए वह हमें अलग अलग तरीकों से समझाने के लिए मजबूर हो जाते हैं ताकि हम मौका ना गंवाएं। इसलिए वह कहते हैं, छड़ी को पकड़ो, यानी भजन सिमरन करो, अपना वादा पूरा करो, वरना मार, ठोकर और दुख सहना कहीं ज्यादा मुश्किल होगा। इसे रख लो, तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। यह कहते हुए सेवादारनी को छड़ी देकर बाबा जी हमें प्यार से यह याद दिलाते हैं कि हमारे लिए भजन सिमरन करना जरूरी है। वह कोई दुनियावी तोहफा नहीं दे रहे, वह हमें चेतावनी दे रहे हैं कि हमें रोज नियम से भजन सिमरन करना है, क्योंकि हमें इसके सहारे की जरूरत होगी। हमें भजन सिमरन की जरूरत पड़ेगी क्योंकि यह जिंदगी के दुखों और मुसीबतों में एक ढाल की तरह, एक कवच की तरह हमारा बचाव करेगी। सतगुरु बहुत साधारण ढंग से बातें कह देते हैं, लेकिन इनका मतलब बहुत गहरा होता है। संतुलन बनाए रखो। इन शब्दों में यह सब निहित है कि हमारी करनी कैसी होनी चाहिए, हमें कैसे लफ्जों का इस्तेमाल करना चाहिए, हमारे विचार कैसे होने चाहिए। अक्सर हमारी भावनाएं चरम सीमा पर पहुंच जाती हैं। या तो हम बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं या फिर बेहद निराश और उदास। इसलिए सतगुरु हमें बैलेंस बनाए रखने को कहते हैं। जिंदगी में पेशेंस, धैर्य रखें, सहज रहें और अपने सहारे से जुड़े रहें। डगमगाना और डावाडोल होना छोड़ दें, वरना हम
हवा के झोंके के साथ उड़ जाएंगे और अपनी राह से भटक जाएंगे। सतगुरु हमें सलाह देते हैं कि हम गृहस्थ जीवन बिताएं, लेकिन बिना किसी लगाव के। शुरू में हम जब इस मार्ग को अपनाते हैं, हम अपने जीवन का संतुलन बिगाड़ लेते हैं। जोश में आकर हम अचानक साधु या सन्यासी बनना चाहते हैं, भागकर किसी गुफा में जाना चाहते हैं, या फिर कमरे में सारा दिन बंद होकर भजन सिमरन करना चाहते हैं। हम बहाने बनाते हैं और अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागना चाहते हैं, लेकिन सतगुरु हमें सावधान करते हैं कि हमें अपना संतुलन बनाए रखना है। साधारण रूप से जिंदगी जीते हुए अपनी जिम्मेदारियां निभानी हैं। वह हमें बेलाग जीवन जीते हुए भजन बंदगी को अपनी रोज की जिंदगी का हिस्सा बनाने की सलाह देते हैं। मन को बहुत ज्यादा दबाने से यह विद्रोह करने लगता है। जैसे कि एकांत में रहकर हम जिन इंद्रियों को दबाने की कोशिश करते हैं, वही इंद्रियां उस माहौल से दूर चले जाने पर और ज्यादा भड़क उठती हैं। जब कभी किसी भी तरह से हम हद से बाहर हो जाते हैं, तो हमारी कुदरती व्यवस्था में बगावत हो जाती है। इसीलिए हमें बैलेंस रखने की जरूरत है। इसलिए बाबा जी कहते हैं कि हद से बाहर मत जाओ, बीच का रास्ता अपनाओ और संतुलन में रहो। भजन सिमरन करते हुए भी हम खुशी खुशी जिंदगी जी सकते हैं। हमारी पसंद और नापसंद हो सकती है, लेकिन इस हद तक नहीं कि वह प्यार और नफरत की शक्ल ले ले। हम नाराज हो सकते हैं, पर इतना नहीं कि बदला लेना चाहें। हम पूरी लगन से सेवा करते हुए अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां भी निभा सकते हैं। हम सहज रूप से रह सकते हैं, जैसे हंसें, रोएं, नाचें, गाएं, सोच विचार करें और गपशप भी लगाएं, या शांत रहें और अपने मन की बात जाहिर भी करें। यह सब संत मत के उसूलों में रहते हुए किया जा सकता है। इनमें कोई परस्पर कंपटीशन नहीं है। हमें बस संयम से रहना है और बैलेंस बनाकर रखना है। एक आम इंसान बनो, एक आम जिंदगी जियो। भजन बंदगी को अपनी रोज की जिंदगी का हिस्सा बनाओ और संतुलन बनाए रखो। जब हम बहुत ज्यादा खा लेते हैं तो उल्टी कर देते हैं। जब बहुत कम खाते हैं हम कमजोर हो जाते हैं, और जब हम भूखे रहते हैं तो मर जाते हैं। ये सब हद से बाहर जाना है। इसलिए बाबा जी कहते हैं संतुलन बनाए रखो, बैलेंस बनाकर चलो। पेंडुलम की तरह एक हद से दूसरी हद तक मत जाओ। हद से बाहर जाने का असर बुरा होता है। हमेशा बीच का रास्ता बनाओ, जिससे जिंदगी में बैलेंस बनके रहे। हम भजन सिमरन में भी अपना ध्यान लगाएं और दुनियावी चीजों को भी साथ लेकर चलें। अपनी घर की, अपने परिवार की, दुनियावी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियों को साथ लेते हुए भजन सिमरन करें। यही एक अच्छा बैलेंस है। बैलेंस को अपनाते हुए हम भजन सिमरन पर भी ध्यान दे पाएंगे। राधा स्वामी जी।